हेलो फ्रेंड्स, तो मैं हाजिर हूँ आपके लिए एक बिल्कुल न्यू आइडिया लेकर। इसे बनाने के लिए यहाँ पर हमें ये प्लास्टिक बैग चाहिए, जो कि थोड़ा सा मोटा हार्ड वाला होना चाहिए। जो नरम वाला होता है उसे आपको यहाँ नहीं लेना है, थोड़ा हार्ड वाला लेना है। तो ये मैंने एक साइज़ कट कर लिया है यहाँ पर इस तरह से। तो मैं इसका आपको मेज़रमेंट बता देती हूँ कितना है। तो जो इसकी लेंथ है उसे हम यहाँ पर मेज़रमेंट करेंगे। तो यहाँ पर जो हमारी इसकी जो लेंथ है वो यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर हमने लेंथ ली है इसकी 23, और जो इसकी विड्थ है वो है हमारी यहाँ पर ये 19। तो दो ये हमने इसकी विड्थ और लेंथ ली है, इस तरह से लिया है। आप बड़ा या छोटा किसी भी साइज़ का कट कर सकते हैं। आप इसे पर्दों से या पुरानी बेडशीट किसी भी तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास एक पुराने में एक बेडशीट और एक पर्दा था, तो मैंने यहाँ पर उसी का इस्तेमाल कर रही हूँ। ये मैंने यहाँ पर पर्दा लिया है। तो देखिए यहाँ पर इस तरह से इस प्लास्टिक बैग को रखना है। यहाँ पर इस तरह से हम यहाँ पर रखेंगे, बिल्कुल सही से अच्छे से कपड़े को फैलाते हुए यहाँ पर इस तरह से रख लेंगे। और चारों साइड से थोड़ा सा मार्जिन छोड़ते हुए हम इस पर निशान लगा लेंगे। तो देखिए इस तरह से निशान लगाने के बाद हम इसे यहाँ पर कट कर लेंगे। तो इस तरह से हमें हमने कट कर लिया है, इस तरह से 1-1 इंच का मार्जिन रखते हुए। और दूसरा पीस मैं ले रही हूँ यहाँ पर एक बेडशीट का। तो यहाँ भी ये मेरी बेकार रिड्यूस बेडशीट है, तो उसको हम यहाँ पर इस तरह से रखेंगे। एक साइड हमने इस्तेमाल किया है अपने पर्दे का, दूसरी साइड हम लेंगे यहाँ पर ये बेडशीट। और इसे भी जितना साइज हमने नीचे का कट किया था उतना ही हम इसे भी इस तरह से 1 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए और इस तरह से हम इसे भी यहाँ पर कट कर लेंगे। तो दोनों सेम साइज़ में हमें यहाँ पर कट करनी है। तो ये देख लीजिए यहाँ पर भी हमने इसे कट कर लिया है। तो आप यहाँ पर चाहें तो पिनअप कर सकते हैं इसे अच्छे से, या आपका हाथ अच्छे से बैठा हुआ है तो आप इसी तरह से इसके जो चारों साइड्स हैं वहाँ पर हम स्टिचिंग करेंगे। हाँ, आधा-आधा इंच का मार्जिन छोड़ते हुए यहाँ पर इस तरह से, ये देखिए इस तरह से स्टिचिंग करनी है। या आप इसे पिनअप कर ले, या आप इसे यहाँ पर कच्चा भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर इस तरह से करने के बाद यहाँ पर हमने स्टिचिंग कर ली है। हमने इस तरह से चारों तरफ यहाँ पर हमने स्टिच कर लिया है इसे। और जो भी हमारा एक्स्ट्रा बचा हुआ है तो उसे यहाँ पर हम इस तरह से कटिंग करेंगे और इसे चारों तरफ से सीधा कर लेंगे। इसे इक्वल रखना है यहाँ पर हमें। तो देखिए आपके पास अगर पट्टियाँ छोटी हैं तो आप पट्टियों को जॉइंट करने के बाद भी यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। या आपके पास पुरानी पैंट या पुरानी शर्टें हैं तो उसका भी इस्तेमाल आप इसमें कर सकते हैं। कलर कॉम्बिनेशन मिला करके भी इसे और ज़्यादा खूबसूरत बना सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने इस तरह से बेडशीट ली थी और पर्दा लिया था, उसका इस्तेमाल मैंने किया है। यानी कि जो रीयूज्ड कपड़े हैं उनका आप यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे और ये बहुत ही अच्छा बनता है, बहुत ही बढ़िया बन करके तैयार होता है। तो देखिए इस तरह से हम इसे कट कर लेंगे। चारों साइड हमने इसकी अब कट कर ली है। अब यहाँ पर करना क्या है, इस तरह से कट करने के बाद जो एक्स्ट्रा पीस है उन्हें साइड कर देंगे। और जो हिस्सा हमारा सीधा है उसे ऊपर की साइड, अंदर की साइड रखेंगे। यानी देखिए ये वाला हमारा जो पार्ट है वो सीधा है, उसे अंदर की साइड करते हुए, और जो उल्टी साइड रखना है उसे ऊपर की साइड करते हुए इस तरह से यहाँ पर इसे सेट करेंगे। इस तरह से यहाँ पर, तो यहाँ पर आप इसे सेट करने के लिए पिनअप या आप कोई भी अच्छे से सेट कर लीजिए। यहाँ पर कच्चा भी कर सकते हैं। तो देखिए हमने इसे सेट करते हुए साइड से यहाँ पर 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए यहाँ पर एक स्टिच कर लिया है, उसे सिलाई कर लिया है और हमने इस पीस को सीधा कर लिया है इस तरह से। तो देखिए इस तरह से सीधा करने के बाद एक हम यहाँ पर प्लास्टिक बोरी ली है, जो कि ये भी हार्ड है। ये आपके पास जो हमने प्लास्टिक बैग लगाया था उसी में का है, तो उसी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये मेरे पास दूसरा था, वो वाला थोड़ा कम था, तो इसलिए मैंने ये वाला इस्तेमाल किया। तो रेन कोट का जो पीस होता है वो भी हार्ड होता है, तो वही है ये मेरे पास प्लास्टिक। तो ये मैंने ली है और इसको हम इस तरह से रखेंगे और इसका जो है 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए हम इसको हम कटिंग करेंगे। तो ये देखिए हम कपड़े की इस तरह से हमने रखा है और प्लास्टिक बैग के ऊपर, और इसे हम यहाँ पर एक पीस में कट कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से हमें कटिंग करनी है। और जो शेप हमारी गोल ये इसकी है, तो इसी तरह से हमें इसकी भी रखनी है। तो ये देखिए यहाँ पर इस तरह से फोल्ड करेंगे, फिर हम इसे
2 फोल्ड की है। अब मैंने एक फोल्ड और किया है इस तरह से, और इस तरह से पकड़ते हुए यहाँ पर हम, आप चाहें तो यहाँ पर पेन से भी निशान लगा सकते हैं। जैसे ये किनारा है उसी का मार्जिन लेते हुए दूसरी साइड भी लगा सकते हैं। तो पहले हमने इस तरह से इसकी कटिंग कर ली है। तो ये अभी पीस जो है बड़ा है, तो ये देखिए हम इस तरह से इसे सही रखेंगे और फिर इस तरह से हम पकड़ेंगे इसे, और इसे इस तरह से हम इसे फोल्ड कर देंगे। देखिए इस तरह से इसे फोल्ड करना है। तो इस तरह से फोल्ड करने के बाद हम इसे इस तरह से कटिंग कर लेंगे। तो ये जो हमारी शेप है बिल्कुल वो गोल शेप आएगी। तो इस तरह से कटिंग करने के बाद हम एक्स्ट्रा को अलग रख देंगे, और जो हमने पीस लिया है उसे हमने एक इस तरह से ले लिया है, या बेडशीट का एक पीस, और उसको ऊपर रखते हुए यहाँ पर इसे अटैच कर लेंगे। या तो आप चाहे इस तरह से दो को एक साथ सिल करके भी अटैच कर सकते हैं, या सिंगल सिंगल इसे पीस करके सिल सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने एक पीस सिल लिया था, और दूसरा इस तरह से अटैच करने के बाद यहाँ पर हम इसकी जो एक्स्ट्रा है उसकी यहाँ पर हम इस तरह से कटिंग कर लेंगे। तब तक आप बताइएगा कि आप लोग किस मुल्क किस शहर से देख रहे हैं, और एक प्यारा सा कमेंट करना नहीं भूलिएगा कि आप लोग कहाँ से हमारी वीडियो को वॉच करते हैं। आपके कमेंट्स का हम बहुत ही इंतज़ार करते हैं, और आपके कमेंट पढ़ना हमें बहुत ही अच्छा लगता है और मोटिवेशन भी मिलता है और न्यू वीडियो बनाने के लिए। तो देखिए इस तरह से हमने इसको अटैच किया था धागे से कच्चा करने के लिए, ताकि अच्छे से हम इसे सील लें। तो इस तरह से हमने बीच के जो धागा था उसे यहाँ पर निकाल दिया है, और इसे निकालने के बाद अब जो हमारे पास ये हमने स्टिच किया हुआ था उसको इस तरह से लेंगे, और यहाँ पर इस तरह से रखते हुए, अभी मैं आपको मशीन के पास भी बताऊंगी। तो देखिए इस तरह से इसे रखते हुए यहाँ पर इस तरह से, या तो आप पहले ही से सेट कर लीजिए, पिनअप कर सकते हैं, पिनअप नहीं कर सकते तो आप कच्चा इसे कर सकते हैं सुई की हेल्प से। तो यहाँ पर अब हम आ चुके हैं मशीन के पास, और इस तरह से हम अपने पीस को रखेंगे, मशीन के अंदर अटैच करेंगे एक साइड से। तो हम इसे सेट करते हुए ले जाएंगे, और यहाँ पर हम 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए इसे सेट करेंगे और इसकी स्टिचिंग कर लेंगे। तो बहुत ही आसान है, आप किसी भी पुराने कपड़े से इसे बना करके तैयार कर सकते हैं, और यूज़फुल तो बहुत ही ज़्यादा है इसका। तो आगे मैं आपको बताऊंगी वीडियो में तो इसका यूज हमें किस तरह से करना है। बहुत ही आपको आइडिया अच्छा लगेगा ये लॉन्ड्री बैग बनाने का, ये आइडिया। तो देखिए इस तरह से हम इसे सिलते हुए पूरा कर लेंगे, और इस तरह से हमने इसकी पूरी स्टिचिंग कर ली है। तो देखिए यहाँ पर इस तरह से फुल स्टिचिंग करने के बाद एक बार इस पर आप और इस पर डबल सिलाई कर दीजिए, इससे जो है ये अच्छे से पक्का हो जाएगा। अगर आप चाहें तो यहाँ पर पाइपिंग भी लगा सकते हैं, लेकिन हम इसे लॉन्ड्री बैग बना रहे हैं, इस तरह भी आप इसे छोड़ सकते हैं। तो देखिए फिर मैंने यहाँ पर इसे सीधा कर लिया था, तो ये गोल घेरा है हमारा नीचे की साइड। तो यहाँ पर जो ऊपर की साइड ये हमारा इस तरह से हमने इसे छोड़ दिया था, इसमें मैंने सिलाई कम लगाई थी। तो ये देखिए यहाँ पर इस तरह से हम पकड़ेंगे नीचे की साइड को, और इसे हम यहीं पर ही इसे फोल्ड कर देंगे। अगर आप चाहें तो यहाँ पर अलग से पाइपिंग भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर इसी तरह से इसे यहाँ पर फोल्ड करते हुए स्टिचिंग कर लूँगी इसकी। तो देखिए इस तरह से इसकी स्टिचिंग कर लेनी है, बहुत ही आसान है इसे बनाना, और जो आइडिया है बहुत ही कमाल का है और बहुत ही काम आने वाला ये लॉन्ड्री बैग। तो देखिए इस तरह से हम इसे स्टिच कर लेंगे, और इसी तरह से पूरे गोल घेरे में हम स्टिच कर लेंगे इसकी। तो इस तरह से कपड़े को फोल्ड करना है अंदर की साइड को, और इसकी स्टिचिंग कर लेनी है। ये देखिए इस तरह से हमने इसकी फुल स्टिचिंग कर ली है यहाँ पर इस तरह से हम इस, और इसको हम अब निकाल लेंगे मशीन से। तो यहाँ पर इसे निकालने के बाद इसे यहाँ पर हम पक्का कर लेंगे अच्छे से 2 से 3 बार। उसे पक्का करने के बाद ये देखिए कुछ ये इस तरह का नज़र आ रहा है। अगर आप इसके अंदर चाहें तो कोई भी गत्ता इसे गोल शेप देने के लिए और इसे हार्ड करने के लिए लगा सकते हैं। तो आप यहाँ पर अब अगर आप चाहें तो हैंडल इसमें लगा भी सकते हैं या नहीं भी, लेकिन मैं इसमें आपको हैंडल अटैच करना बता रही हूँ कि आप इस तरह से इसमें हैंडल अटैच कर लीजिए। दोनों साइड से इस तरह से 3-3 इंच की गैप पर हमें यहाँ पर मार्क करना है। ये दोनों साइड ही करने हैं, पहले एक साइड किए हमने और फिर दूसरी साइड हम इस तरह से इंची टेप रखेंगे किनारे पर, और यहाँ पर हम 3 इंच पर मार्क करेंगे, और दूसरी साइड भी यहाँ पर हम रखेंगे और यहाँ पर भी हम
3 इंच पर मार्क करेंगे। और इस तरह से मार्क करने के बाद अब हम इसकी हैंडल तैयार करेंगे। हैंडल तैयार करने के लिए मैंने पहले एक प्लास्टिक बोरी ली है और यहाँ पर उससे हाफ इंच ये जो कपड़ा है उसको हमने ज़्यादा लिया हुआ है ताकि इसके अंदर अच्छी सी स्टिच हो जाए। तो देखिए इस तरह से इसे कपड़े को पकड़ना है, यहाँ पर इस तरह से हम पकड़ेंगे और इस तरह से हम इसे फोल्ड कर देंगे। तो ये हमारे जो हैंडल हैं वो मजबूती से तैयार हो जाएंगे इस तरह से, और हार्ड से भी नज़र आएंगे अगर आप इस तरह से इसके अंदर कोई भी प्लास्टिक बोरी का इस्तेमाल करते हैं। देखिए इस तरह से करने के बाद हमने इसे भी फोल्ड कर लिया है और इस पर भी स्टिचिंग कर लेंगे। तो इस तरह से हमारे 2 हैंडल यहाँ पर तैयार हो जाएंगे। तो इसको हम स्टिच कर लेंगे। तो यहाँ पर अब हमने इनकी स्टिचिंग कर ली है अपने हैंडल्स की, और जो अब हमने यहाँ पर निशान लगाए थे अपने हैंडल्स लगाने के लिए, अब उन्हीं निशानों को मार्क करते हुए इसके नीचे की साइड को हमें 3 इंच की गैप पर भी एक निशान लगाना है। तो देखिए दोनों निशानों पर इसी तरह से हमें नीचे की साइड को पॉइंट लगाने हैं 3 इंच नीचे की साइड में। इस तरह से नीचे की साइड पॉइंट लगा दिए। तो अब हम जो है जो इसके हैंडल्स है वो नीचे की साइड लगाएंगे। तो ये देखिए इस तरह से लेंगे और दूसरी साइड भी इस तरह से पकड़ेंगे और अंदर से स्टिच कर देंगे, फिर एक स्टिचिंग इसके ऊपर कर देंगे। तो दोनों हैंडल्स हमारे इस तरह से यहाँ तैयार होगा एक, और दूसरे में भी हम यहाँ पर इंची टेप रखेंगे और नीचे 3 इंच पर यहाँ पर एक मार्क करेंगे और यहाँ पर भी रखेंगे और यहाँ पर भी 3 इंच पर मार्क करेंगे। इस तरह से मार्क करने से इजी हो जाता है और बिल्कुल फिटिंग और बिल्कुल परफेक्ट तरीके से आपके यहाँ पर हैंडल तैयार होंगे। तो देखिए बहुत ही सो इजी ये वीडियो है। तो देखिए इस तरह से हम रखेंगे और यहाँ पर इन पर हम स्टिचिंग कर लेंगे। और स्टिचिंग कुछ इस तरह से करनी है कि 3 से 4 बार कर दीजिए आप, ताकि अच्छे से पक्के हो जाएं हमारे हैंडल्स। तो देखिए मैंने यहाँ पर इस तरह से दोनों हैंडल्स को तैयार कर लिया है। तो देखिए है ना कितना आसान, हैंडल भी हमारे अब लग चुके हैं। अगर आप चाहें तो बगैर हैंडल के भी यहाँ पर तैयार कर सकते हैं। और इसे थोड़ा सा ठीक नीचे से सही रख करने के लिए एक यहाँ पर आप कोई भी गत्ता लगा दीजिए, या आप नहीं भी लगा सकते हैं, आपकी मर्जी है। तो देखिए यहाँ पर मैंने एक छोटे साइज का कैरी बैग बनाया है, लॉन्ड्री बैग। और देखिए इसका इस्तेमाल आपके मशीन में कपड़े ज़्यादा हो जाते हैं सर्दियों में या गर्मियों में, अगर आप 2 फैमिलीज़ हैं अलग अलग कपड़े रखना चाहते हैं तो देखिए इस तरह मशीन के साइड में आप रखिए और जितने भी गंदे कपड़े हैं आप इसके अंदर कैरी करके रख सकते हैं और साइड में भी ये रखा रहेगा। और अगर आप इसके ऊपर इसका ढक्कन बनाना चाहें तो वो भी इसी तरह से बना करके अटैच कर सकते हैं, और ये हैंडल की हेल्प से आप इसे कहीं भी उठा के रख सकते हैं। या हम कपड़े धोते हैं मशीन से और जो सूखे हुए निकालते हैं ड्रायर से, तो उन्हें भी आप इसके अंदर रख सकते हैं और एक साथ रखने के बाद आप सुखा सकते हैं। बहुत ही आसानी हो जाएगी इस तरह से काम को करने के लिए। और भी इसका यूज़ कर सकते हैं आप अपने तरीके से। दूसरे यूज़ में बता रही हूँ, कुछ घरों में जगह कम होती है, जगह नहीं होती है, तो आप इस तरह से कोई चप्पल जूते कुछ भी रख सकते हैं। तीसरा तरीका ये है कि आप इसके अंदर बच्चों के खिलौने कलेक्ट करके रख सकते हैं और एक साइड में रख दीजिए, और रखे हुए भी अच्छे लगेंगे और एक जगह ही रख जाते हैं, अलग अलग किसी भी चीज़ में आपको नहीं रखने पड़ेंगे और बच्चों के जो खिलौने हैं वो एक ही जगह यहाँ पर इकट्ठे हो जाएंगे। आज का ये आइडिया आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और हमारी ये वीडियो आप किस मुल्क से देख रहे हैं ये बताना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। और आपको हमारी वीडियोस कैसी लगती हैं तो प्लीज़ प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा प्लीज़। तो इस तरह की न्यू न्यू वीडियोस लाने के लिए आगे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और न्यू न्यू वीडियोस के साथ। ये देखिए कितने सारे जो खिलौने हैं एक साथ इस बैग के अंदर आ चुके हैं। थैंक यू वॉच फॉर वीडियो।